जो नैक का एक्रेडिटेशन में आ जाएगा उसको ये कहते हैं कि तुम अपना सैलरी, मेंटेनेंस, बाकी जो खर्चा है लाइब्रेरी लेबोरेटरीज का खर्चा तुम स्टूडेंट से लो और अपने संस्थान चलाओ। और दूसरा, तुमको अगर स्ट्रक्चर खड़ा करना है तुम हैफा से लोन ले लो। एक हायर एजुकेशन फाइनेंशियल अथॉरिटी करके आ चुका है जिसके तहत आपको लोन लेना है। तो कहां आपको ग्रांट मिलता था, ग्रांट से लोन बेस्ड सिस्टम में आपको ढकेला जा चुका है। अब नैक का प्रावधान अगर उठा करके, हैफा का भी प्रावधान अगर उठा करके देखेंगे, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनको कहते हैं कि आपको 10% जो प्रिंसिपल अमाउंट को आपको चुकता करना होगा। मान लीजिए मेरा यूनिवर्सिटी, मान ले लीजिए ये हो चुका है, वाइस चांसलर को चाहिए भाई अपना यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, तो उन्होंने 1100 करोड़ रुपया लोन ले लिया। अब लोन के बाद क्या होता है हम सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका चुकता कौन करेगा? 10% भी अगर चुकता मुझे आज करना पड़ जाए, मैं किसके ऊपर चार्ज करूंगा? स्टूडेंट्स के ऊपर ही चार्ज करूंगा। तो स्टूडेंट का फीस हर साल बढ़ते जा रहा है। और ये कहते हैं कि जिन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस 10 साल से पुराने हो चुके हैं वो 100% उसका चुकता करें। जैसे IIT, ये कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो 10 साल से पुराने हैं वो 100%, तो 100% बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है? तो साधारण व्यक्ति कहां से पढ़ पाएगा? खुद उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा ये मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये कुछ साल पहले इन्होंने एक पॉलिसी था 2018 में लाए थे ऑटोनोमस कॉलेज का। इवन जो कॉलेज ऑटोनोमस हो जाएगा उसको अनुदान देंगे, ये उसका क्लॉज 12 में था। लेकिन अभी 2023 में जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आया है उसमें उस क्लॉज को हटा दिया गया है मैडम। इसका मतलब अगर आप ऑटोनोमस हो गए तो आप अपने संसाधन खुद जुटाइए। ऑफ कर। एक प्रोजेक्ट और है इनका, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस। जब लेकर के आए तभी ये मजाक के पात्र बन गए, लेकिन वो कोई मजाक उनको कुछ नहीं लगता है, क्योंकि एज लॉन्ग एज अंबानीस एंड अडानीस एंड खडानीस आर हैप्पी, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 संस्थानों को इन्होंने इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया। उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय भी नहीं था पहले बार, लेकिन कौन था? जियो यूनिवर्सिटी, अंबानी का। जियो यूनिवर्सिटी तब रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। जियो यूनिवर्सिटी तब तक जमीन भी नहीं ली थी। जियो यूनिवर्सिटी में एक छात्र भी दाखला नहीं हुआ था, उसका कोई कुछ भी नहीं था। मतलब हम तो सुनते थे कि भाई गर्भ से ही कई रणनीति लोग महाभारत में सीख करके आते हैं। अब ये तो गर्भ में भी नहीं था, इसको भी इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिल गया। हमने खूब, अब उसने कहा कि भाई 1000 करोड़ रुपया हम आपको देंगे। अब इनके कहने का तो स्टाइल आप समझते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार में आए थे लास्ट इलेक्शन के दौर में, सुनकर के मुझे भी बड़ा खराब लगा था। कितने हजार चाहिए, कितने हजार चाहिए। अरे जो विवेक से संपूर्ण लोग हैं उनको कितने हजार नहीं चाहिए, उनको आजादी चाहिए सोचने का, करने का। तो भूल गए।
ऐसे ही इन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपया हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको बाद में एक चिट्ठी लिखा कि उसका मैचिंग ग्रांट आपको देना होगा, मतलब 100 करोड़ आपको लेने के लिए 100 करोड़ आपको इकट्ठा करना होगा। अब वो इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ कहां से इकट्ठा करेगा? दिल्ली आईआईटी को मात्र 42 करोड़ रुपया अभी तक मिला है। हमें तो रत्ती भर का एक नया पैसा भी नहीं मिला है, और हमारा यूनिवर्सिटी प्रशासन लगी हुई है कि उसका मैचिंग ग्रांट कैसे इकट्ठा करे, संसाधन जुटाए, अलुमनाइज लोगों को बुलाते हैं, करते भाई पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, क्योंकि जितना पैसा मिलेगा वो देंगे। ना ये पैसा कभी इकट्ठा होगा, ना वो पैसा कभी आएगा। लंदन लेके 300 करोड़ दिया बॉम्बे आईआईटी को, 32 करोड़। सर वो दे सकते हैं, वो देना चाहिए। इज नॉट द गवर्नमेंट सर। और जो प्राइवेट संस्थान है, अगर किसी यूनिवर्सिटी को, कई लोग हमारे विश्वविद्यालयों को भी बहुत बहुत धनराशि पहले दिए हुए हैं, निस्वार्थ रूप से दिए हुए हैं। सर साउथ दिल्ली से जहां मकान इतने एक्सपेंसिव है, हमारा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे मकान इंडिविजुअल कोटीज है जो यूनिवर्सिटी के लोगों ने अपने नाम करके चले गए, दान दे करके चले गए। उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सिटी से फायदा लिए हुए हैं, हमारा यूनिवर्सिटी से इतना नाता रहा है, हमें इसकी जरूरत नहीं, आप ले लो इसको। वो अलग बात होता है सर, लेकिन हम बात कर रहे हैं सरकार की नीयत पर। और एंडाउमेंट्स आते रहे, पहले राजा महाराजा भी एंडाउमेंट्स देते थे, और बहुत लोग एंडाउमेंट्स देते थे। गरीब से गरीब आदमी भी अपना एंडाउमेंट दे देता है कि मेरा पैसा, मेरा बैंक में जैसे है कि अपना शरीर दान करता हूं, वैसे भी छोटा सा फ्लैट है वो यूनिवर्सिटी के नाम पर लिख करके चला जाता है। बेटे बाहर चले गए, बोला इनकी कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं सर, एक इन्होंने नया प्रथा चालू किया, इसको मैं धंधा ही कहूंगा, जिसके नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। अब देश के हर जगह पर आप पोस्टरबाजी देखेंगे, पंपलेट देखेंगे, हर अखबार में कि हम CUET का कोचिंग करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सर, मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में कल ये CUET सब जगह पर लागू हो जाएगा, ठीक है सर। अब उसके लिए जो बड़ा मुश्किल से अपना बेटा को, बेटी को बड़ा मुश्किल से पढ़ाया, 12th क्लास कराया, वो फिर धन इकट्ठा करेगा कि अपना बच्चा जो है फिर वो एक एंट्रेंस के लिए तैयारी करेगा। वही लोग करा रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए करा रहे हैं, BBS के लिए करा रहे हैं। अब उसके साथ इससे एडमिशन के लिए भी वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। जो 12वीं क्लास का डिग्री को, सर हमने लड़ झगड़ करके, एक दौर था बिहार का, डिग्री लेकर के लोग जाते थे, लोग इसको एडमिशन नहीं देते थे। मैंने पर्सनली इंश्योर किया कि कहीं का भी डिग्री होगा आपको एडमिशन देना ही होगा। आप उसको मना नहीं कर सकते कि कल नहीं आ जाओ, आप उसको मना ही नहीं कर सकते। वो पर्सनली इंश्योर दिस। आज उस डिग्री का कोई महत्वता नहीं है। और इस जो डिग्री में यहाँ पर जो CUET में जो सवाल आते हैं वो CBSE का पैटर्न से वो आते हैं, तो जो स्टेट बोर्ड से वो प्रैक्टिकली इररिलेवेंट हो गए हैं सर। और इस कोचिंग शॉप में एडमिशन नहीं लेने का दुष्प्रभाव है, मैं आपको बताने वाला हूं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर ये लागू नहीं होता, वो जिसको मर्जी चाहे एडमिशन देंगे। इसका मतलब जिसके पास धन हो, जिसके पास नंबर नहीं हो, कोई बात नहीं, वो एडमिशन दे देंगे। यहां जो CUET के माध्यम से एक धकेला जा रहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तुम जाओ, और एक बच्चे को लगभग 4-5 टेस्ट देना होता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जहां से टेस्टिंग सेंटर से 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर या 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर में कोई माँ बाप
अपना बेटा या खास करके बेटी, वो आएगा 5 दिन रुकेगा गेस्ट हाउस में या किसी लॉज में, और उसका रोजी रोटी चला जाएगा, फिर वो टेस्ट देगा, फिर वो घर जाएगा। इसका नतीजा क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। ये ग्राफिकली हमने प्रिपेयर किया। पिछले बार ये दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर इसका क्या असर पड़ा, और आप लोगों का भी इतना असर और ज्यादा ही होगा। हमारे टोटल एडमिशन हुए थे 87,198 ईयर का, और पिछले बार 2022 में ये घट करके 64,915 में आ गया। हमारा उतना सीट खाली रह गया सर। ये खाली जो रह गया उन बच्चों का है जो बच्चों को अपनी कोर्स नहीं मिला और वो बाध्य होकर के प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दरवाजा के अंदर चले गए, लोन लेकर के किसी भी तरीके से। जहां ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एक सेक्शन चला नहीं पाते थे, आज 9 सेक्शन ये चला रहे हैं, और 25-25 लाख रुपया, 30-30 लाख रुपया ले रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी हर जगह पर कहते हैं कि गर्ल स्टूडेंट्स का तो बहुत भला हो जाएगा। पिछले बार 1920-21 में 62,000 हमारे लड़कियां एडमिशन लिया था हमारी यूनिवर्सिटी में। पिछले बार घट करके हो गया 52,260। और खास करके उन जगह से हमने देखा क्लासरूम्स में, मेरे बहुत तमाम दोस्तों से बात किया, हियर विद मी, ग्रामीण परिवेश से लड़कियां जो आती थी, जो माँ बाप किसी तरीके से धन जुटा करके उनको ला करके पढ़वाने के लिए लाते, वो सब वंचित हो गए। तो शिक्षा एक मोनोपोली के रूप में हम लेना चाहते हैं, या एक्सेसिबिलिटी सब लोगों के लिए हम लेना चाहते हैं, या आप लोगों को तय करना। दूसरा एक बात फिर प्रधानमंत्री जी का भाषण में आता है, ग्रेडेड ऑटोनॉमी। ग्रेडेड ऑटोनॉमी में कुछ नहीं है सर। एक दरवाजा के अंदर में जाने के बाद एक फांसी का फंदा है, बस आपको लटक करके बनना है। प्राइवेट संस्थानें तो रहेंगी, लेकिन जनमानस का नहीं रहेगा, जनता का संस्थानें नहीं रहेगी। आज किसी भी कॉलेज को, पटना यूनिवर्सिटी को या किसी भी कॉलेज को, लोग कहते हैं कि हमारा यूनिवर्सिटी, हमारा टैक्स पेयर का पैसा से चलता है, हमारा। ग्रेडेड ऑटोनॉमी के माध्यम से ये प्राइवेटाइजेशन में धकेल जाने की एक नीति है, जिसको कहते हैं ग्रेडेड ऑटोनॉमी। खुद पढ़ करके उस डॉक्यूमेंट से आपको मैं बता रहा हूं। थ्रू ए सुटेबल सिस्टम ऑफ ग्रेडेड एक्रेडिटेशन, ग्रेडेड ऑटोनॉमी इन ए फेज्ड मैनर इन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स तो दूर की बात है, अब तो होड़ लगी हुई कि कौन कितना जल्दी मोदी जी का इस प्रोजेक्ट में साकार रूप से कर दे और अडानी अंबानी कडानी में तब्दील हो जाए। इन 15 ईयर्स उनका डेडलाइन है, लेकिन ये चाहते हैं कि 2-3 साल में उसको एकम्प्लिश करके दिखा देंगे। All higher education institutions in India will aim to become independent, self-governing institutions. मैं सेल्फ गवर्निंग के बारे में आऊंगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के माध्यम से ये परिचालित होंगे, न आपके नीतियों के माध्यम से। केंद्र से वहीं से चलेंगे और यहां पर उनका होगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। Again, within quotes, self-governing institutions and self-financing courses having their own fee structure. ये जो self-governing institution graded autonomy में जाएंगे, सेल्फ गवर्न होंगे, क्यों? स्वचालित होंगे। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि स्वचालित होंगे। विल सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज, उनका अपना सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज होगा, जो पैसा लेकर के पढ़ाएंगे। एंड हैविंग देयर ओन फीस स्ट्रक्चर, उनका फीस स्ट्रक्चर भी उन्हीं का होगा, कोई रेगुलेशन उनके ऊपर काम नहीं। वो लास्ट में आते हो एक सीट बचा हुआ, जैसे प्लेन में है आज की तारीख में, सेम 12,000 पहुंच जाता है, 6,000 पहुंच जाता है,
10,000 पहुंच जाता है, इसी के ऐसे ही। अब एक है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात मैं कर रहा था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अनलिमिटेड पावर्स दिया है। सारे यूनिवर्सिटीज में एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा, बीओजी होगा, और हर एक संस्थान जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर में है वो भी उससे अलग हो जाएंगे, उस सब का एक एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा। और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करेगा हैकी, मीन्स हायर एजुकेशन काउंसिल। और एक बार तय कर लिया, आप चाहेंगे कि ये तो काम नहीं कर रहे, हम इनको बदल देंगे, आप नहीं बदल सकते। यही एक है, उसमें प्रावधान है कि एक बार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन जाने के बाद अगर कोई सुटेबल आदमी नहीं है, जैसे हमारे जैसे कोई आदमी, सुबोध जैसे आदमी अगर पहुंच गया और विरोध करने लगा कि भाई आपका 20 लाख रुपया फीस क्या है, 30 लाख रुपया फीस क्या है, तो उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा। उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा और उसके जगह पर वो खुद मनोनीत करेंगे दूसरा व्यक्ति कौन आएगा। इसका मतलब ये सेल्फ पेरिनियल प्रोसेस है। एक बार बोर्ड ऑफ गवर्नर जो बन जाएगा वो हमेशा के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही रहेगा। परमानेंट भाई, इसलिए तो बता रहा हूं। मान लीजिए आप एक सदन है, आप में से कोई आदमी एक डाइसेंट की बात करता है, आपको सूट नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि 20 लाख रुपया क्यों दोगे, ये गरीब घर का है, मतलब इसमें जाति का आरक्षण होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपने उसको हटा दिया। आपको एक बता दूं, ये सारी डॉक्यूमेंट में कहीं आरक्षण का बात ही नहीं है। जब हमने बहुत हल्ला गुल्ला किया, लास्ट में कहते हैं कि हम ले आए, कभी नहीं ला सकते। जब पैसा उनको देना नहीं है तो लाएंगे कहां से, कंट्रोल करेंगे कहां से। बोर्ड ऑफ हैकी बनाएगा, हैकी बनाएगा, हाँ जो बना देगा वो अस्थायी रहेगा। सर यही तो है। एक आदमी मान लीजिए इस सदन से अगर कोई कहा, आपसे विरोध रखा, आप सब लोग मिल गए, एक कमेटी बना दिया, एक कमेटी दूसरे नाम प्रपोज कर देगा जो सुटेबल है। मतलब बीओजी वही रहेंगे, सदन सदस्य वही जो रहेगा, रहेंगे। वो चेंज अगर बगावत किया तो चेंज वो गए, उसको हटा दिया आपने, अब नया को ले आए। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास अल्टीमेट पावर्स है, जो ऑटोनोमस कॉलेज का जो ऑटोनोमस पावर्स है वो बीओजी के हाथ में दे दिया, ताकि कोई आदमी को अगर नौकरी से आप हटा रहे हैं, किसी से मान लीजिए आपने किसी से 20 लाख रुपया लिया एडमिशन के लिए, किसी से आपने 80 लाख रुपया लिया, आप कहेंगे कि भाई आपने उससे 20 लाख रुपया 80 लाख रुपया कैसे दिया। इसलिए तमाम पावर्स बीओजी के हाथ में दे दिया ताकि उसको कोई क्वेश्चन ना कर सके आगे, और हैकी को भी पार्टी ना बना सके, किसी को कोई पार्टी ना बना सके। क्योंकि जब बीओजी बन जाएगा, सारी नियम अभी तक का जो चल रहा है वो डस्टबिन में जाएगा और बीओजी का जो नियम है वो पूर्णतः वही लागू होगा। उसमें क्या क्या सम्मिलित है मैं आपको बताना चाहता हूं। अपॉइंटमेंट्स वो करेंगे, टर्मिनेशन वो करेंगे, सर्विस कंडीशंस वही तय करेंगे सर, रिसोर्स जनरेशन का जिम्मा उन्हीं का होगा, तो फीस स्ट्रक्चर वही तय करेंगे। नया कोर्सेस चालू करना है, मान लीजिए उन्होंने देखा कि हिंदी पत्रकारिता नहीं चल पा रही है, बंद करो इसको ना, ले आओ कोई नया चीज। अब जो हिंदी पत्रकारिता पढ़ा रहे थे वो गए सब। स्टार्टिंग ऑफ न्यू कोर्सेस, टेन्योर ट्रैक सिस्टम, मीन्स परमानेंटली किसी को रखना नहीं है, सबको टेन्योर ट्रैक में रखना है। ओके, परमानेंट नहीं होगा। मैं बता तो रहा ना, टेन्योर ट्रैक, उसमें जो व्यवस्था है, मैं शिक्षकों का बारे में बाद में आता हूं। टेन्योर ट्रैक को असेसमेंट कौन करेगा, वही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करेगा, तो कोई आवाज उनके खिलाफ उठ नहीं सकती है, जो उठाएगा उसको बाहर कर देंगे। और एक कॉन्सेप्ट लाए हैं
360 डिग्री ऑफ असेसमेंट अप्रेजल सिस्टम। इसमें सर मैं गर्दन कितना भी घुमाऊंगा तो 180 डिग्री तक ही जाता है, ठीक है ना। मैं 180 डिग्री में जो चीज है घुमा फिरा करके देख सकता हूं, नहीं तो मैं अपना पोजीशनिंग बदलना पड़ेगा, मुझे पीछे देखना पड़ेगा, तो फिर मेरे पीछे नहीं देख सकता हूं। कहने का मतलब है आपके सामने जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार आप कहीं ना कहीं हो सकते हैं। आपने अगर किया कोई चीज, जो चीज आपने नहीं किया आपके पीछे घट रही है, उसके लिए भी आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और आपसे आपका बलि चढ़ सकती है, चढ़ी जाएगी। 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम, सर क्या अद्भुत नीति है उनका कि जो चीज आप नहीं देख रहे हैं, मान लीजिए उनको लगा कि मैडम को निकालना है या आपको निकालना है, तो कहेंगे गली मोहल्ला का एक व्यक्ति कह रहा था कि भाई आप तो ठीक काम नहीं कर रही, आपको हम बता देंगे। अप्रेजल का यही, और ये गुजरात में चल रहा है। अब आते हैं फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अब जो फॉरेन जाते हैं मोदी जी, तो वहां वाहवाही कैसे भी मिलना चाहिए, बस उनको अगर सर वो बेवकूफ लोग नहीं है बाहर के लोग, वो अपने कोई उनमें उनका पॉलिसी में कोई दया नहीं होती है, उनका ठीक है, उनका अपना अपना कंट्री के हित के हिसाब से वो लोग तय करते हैं कि भाई उनको कौन सा नीति चाहिए। उनका यूनिवर्सिटी यहां पर आए, क्योंकि एजुकेशन में ये वर्ल्ड ओवर में सबको पता है कि ये देश ऐसा है जहां पर एक रिक्शा वाला भी अपना एक वक्त का खाना खाएगा और एक वक्त का खाना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखेगा। एक मजदूर से मजदूर आदमी भी वही करता है कि किसी तरीके से उसका बच्चा पढ़ जाए। उसके पीछे वो जिम्मेदार नहीं है सर, उसका सोच के पीछे इस देश का जो हजारों सालों का जो हमारा जो मानसिक समृद्धि जिम्मेदार है। हम मानसिक रूप से जो सजग रहे हैं हजारों वर्षों पहले, चाहे किसी भी वजह से हम लोग नहीं रह पाए, लेकिन जो रहे थे कभी, वही विरासत को वो बरकरार रखना चाहता है। वो इसलिए यूनिवर्सिटी से मोक्ष उपेक्षा, हमारा जो पर्पज है एक सामाजिक परिवर्तन, और इंडिपेंडेंट इंडिया में सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से ही संभव हुआ है। वही शिक्षा का दरवाजा जब इन सारे लोगों के लिए बंद हो जाएगा, तो सामाजिक परिवर्तन महज एक सपना बन करके रह जाएगी। सामाजिक परिवर्तन वास्तविकता से नहीं। अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज को पहले इन्होंने देखा कि लाएंगे, फिर लिखा कि बाहर के कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर्स, ये जो प्राइम मिनिस्टर्स कैसे वाहवाही करेंगे, गुड गवर्नेंस मोदी जी का कैसे तारीफ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, गिफ्ट सिटीज बना दी। वो गिफ्ट सिटी जैसे ऐसी जड होता है वैसे वहां पर खाली फॉरेन यूनिवर्सिटीज रहेंगी, और वो जगह जगह पर हिंदुस्तान में पहला तो गुजरात में इन्होंने बना दिया, और उसके ऊपर कर दिया। अभी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आए थे, अनाउंसमेंट हुआ, बड़ी तामझाम से उन्होंने बड़ी तारीफ किया मोदी जी का। वाह, उसमें जो भी धनराशि वो एकत्रित करेंगे, वो यहाँ एक रत्ती भर का पैसा नहीं देंगे, वो सारा का सारा पैसा बाहर भेजेंगे अपने कंट्रीज को। और यहाँ
हर यूनिवर्सिटी का एक लक्ष्य होता है कि हम समाज का क्या भला कर सकते हैं। उनका कोई लक्ष्य तो नहीं होगा कि समाज का कैसे भला होगा। वो तो आए हैं दुकान खोल करके बेचने के लिए। अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी जो यूनिवर्सिटीज है, दे आर सर्विंग ए पर्पस। वो हम लोगों से पैसा लेते होंगे बहुत सारे, लेकिन उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं। सर, इंग्लैंड का 13% जीडीपी का हिस्सा जाता है शिक्षा में, और उनका एक कॉन्सेप्ट है एक्सपोर्ट ऑफ एजुकेशन।